मीन लगन वालों के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 6th हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। 6th हाउस की बात करें तो यहाँ पर जो मंगल स्थित होंगे अपने मित्र सूर्य के ही घर में स्थित होंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सूर्य आपके चार्ट में कितने वेल प्लेस्ड हैं। अगर सूर्य आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो इस प्रकार का मंगल आपको और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव यहाँ दिखाने वाला है। इस प्रकार का मंगल है तो वास्तव में मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का जो रोल होगा वो भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। देखिए, ऐसा जो जातक होता है वो हमेशा चुनौतियों से पार पाने की क्षमता रखेगा। वो अपने वर्क प्लेस पे या वो जहाँ भी ट्रेवल करेगा, विदेश जाएगा या इवन विदेश में सेटल होगा, वहाँ भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करने वाला होगा। छठे घर का मंगल है तो ज़रूर अपने बॉस पे या अपने कलीग्स पे आप हावी होने वाले होंगे, लेकिन ऐसा मंगल आपको आपके कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा उत्साह प्रदान करेगा, कार्य क्षमता अच्छी प्रदान करेगा और हर प्रकार का चैलेंज सहने में आप सक्षम हैं। मंगल यहाँ स्थित होने से जातक कर्ज वगैरह ले सकता है, इवन वो कोई बहुत बड़ा कर्ज ले ले उससे भी वो नहीं घबराएगा। तो ऐसे में अब आपके लिए रेगुलर मेहनत करना या रेगुलर एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस प्रकार का जो मंगल है सूर्य के घर में आ गया, अगर सूर्य बहुत वेल प्लेस्ड है तो ऐसे में सेहत से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपकी लाइफ में रहेंगी उनसे मंगल आपको बहुत जल्दी रिकवरी देगा। और क्योंकि मंगल का दृष्टि यहाँ लगन पर भी आ जाता है 12वें घर के साथ साथ, तो वैसे भी यहाँ मंगल आपको प्रोटेक्ट करने की ही कोशिश करेंगे। अब यहाँ मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके छठे घर में वो बहुत ज़्यादा मंगल से प्रभावित होगा। तो आपको ये देखना होगा कि मंगल क्या वक्री हैं यहाँ पे, क्या मंगल अस्त हैं या कोई ग्रह इनके साथ बैठा है तो वो ग्रह कितने ज़्यादा मंगल के क्लोज है। मंगल के जितने ज़्यादा वो ग्रह क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा वो ग्रह यहाँ एक्टिव रहेगा और वो अपना एक्टिवली रोल निभाएगा अपने कारकत्व या अपने एनर्जी की वजह से। तो अब सूर्य की प्लेसमेंट किस प्रकार की है, साथ साथ में मंगल पर कौन से अन्य ग्रहों का दृष्टि भी यहाँ पर है, ये आपको विचार कर लेना चाहिए। तो हम ये तो निश्चित तौर पे मान ही सकते हैं कि इस प्रकार का मंगल है तो जातक की लाइफ में जितने ज़्यादा कंपटीशन वो सहन करेगा, जितने ज़्यादा कंपटीशन में वो भाग लेगा उतना ही ज़्यादा वो और सक्षम होता जाएगा। जातक हो सकता है शुरुआत में अपने करियर में थोड़ी स्टेबिलिटी ना देख पाए, ये करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव हों या करियर को लेके कुछ बॉस वगैरह के साथ दिक्कत हो या कलीग्स वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, लेकिन इस प्रकार का जो मंगल है आपको बहुत बड़े कोई कंपटीशन को फाइट करने की क्षमता देता है। इवन आप किसी बहुत बड़े प्रशासनिक पद पे हो सकते हैं, जहाँ भी आप होंगे जिस पद पे भी होंगे वहाँ पर आपके पास बहुत सारा अधिकार या क्षमताएं होंगी। अब जो सूर्य का घर है, देखिए सूर्य के घर में जब भी मंगल स्थित होते हैं तो मंगल वहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देने के लिए बाध्य हैं और अपने नेचुरल क्वालिटीज़ का प्रभाव देने के लिए भी वहाँ मंगल बाध्य हो जाते हैं। अगर सूर्य भी बहुत स्ट्रांग हो तो मंगल और भी ज़्यादा बेहतरीन प्रभाव दिखा सकते हैं। तो अब जातक अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेज आएंगे वो चैलेंज चाहे आर्थिक रूप से हैं चाहे किसी भी अन्य तरीके से हैं, जातक उनके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानेगा। तो ऐसे जातक अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फोकस्ड हो सकते हैं। इससे कभी कभी उनका जो दैनिक जीवन है या जो इनका घरेलू जीवन है, जो उनकी मैरिड लाइफ है वो भी प्रभावित हो सकती है। एक और बात आपके लिए ये लागू होगी कि आप जैसा अपना परफॉर्मेंस अपने वर्क प्लेस पे दिखाएंगे या अपने ऑफिस वगैरह में दिखाएंगे वैसे ही आप अपने फैमिली को भी डोमिनेट करेंगे। तो काफ़ी ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो अपने ऑफिस में किसी बहुत बड़े पद पे हैं या किसी प्रशासनिक पद पे हैं और जब वो घर आ जाते हैं तो घर में भी वो वैसा ही कहीं ना कहीं व्यवहार करते हैं परिवार के सदस्यों के साथ जैसा वो अपने ऑफिस में करते हैं। इस प्रकार का मंगल है तो जातक अपने कैरियर वगैरह के लिए ट्रेवल काफ़ी ज़्यादा कर सकता है। जातक अपना फिजिकल और मेंटली एफर्ट जितना अच्छे से लगाएगा अपने कैरियर के लिए उतना ही ज़्यादा वो और ज़्यादा सक्षम होता जाएगा। और हमेशा इस प्रकार का जो जातक होता है कंपटीशन फाइट करने या चैलेंजेस को फेस करने में माहिर होता है। मंगल यहाँ से अगर हम प्रभाव के हिसाब से देखेंगे या उनके स्वामित्व के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले वो दूसरे घर के स्वामी होकर और आपके नवम घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। इसलिए जातक कहीं ना कहीं अगर कर्ज वगैरह लेगा, अगर लोन वगैरह लेगा तो वो कहीं ना कहीं लकी होगा इस मामले में कर्ज को चुकाने के लिए। हालांकि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्डवर्किंग होगा तो वो अपने हार्डवर्क के बेस पे भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाएगा। फिर भी आपको 6th हाउस रिलेटेड कार्यों में आपका जो लक है, जो भाग्य, वो भी काफ़ी ज़्यादा साथ देने वाला है। इसके लिए लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो दूसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट है जो मंगल के घर में और जो नवम घर में बैठा हुआ प्लैनेट है वो किस प्रकार का है और आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा या जिन भावों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है उनके मामले में भी आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सामने आएंगे। तो निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलना संभावित है, लेकिन आप अपनी डेली लाइफ या डेली रूटीन को कितना फास्ट पूरा कर पाते हैं, किस तरीके से आप अपनी रूटीन लाइफ में डिसीजन ले पाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
मंगल का यहाँ प्लेसमेंट होने से, क्योंकि मंगल अपने खुद के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसा जातक कभी भी बिना परखे, बिना सोचे समझे किसी भी धार्मिक विचार, किसी भी आस्था रिलेटेड विचार या कोई भी परंपरा पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करेगा। वो अपनी तरफ से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से या कोई ना कोई लॉजिक या प्रूफ के माध्यम से अपना जो भी धार्मिक विचार है, आध्यात्मिक विचार है, उसको सही परखेगा। और अगर वो सही है तभी जातक उस पर बिलीव करेगा। साथ में अपने धर्म को, अपने धार्मिक ज्ञान को या अपनी धार्मिक आस्थाओं को जातक बहुत हद तक प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आएगा, चाहे उसके लिए जातक को कोई कड़ा कदम उठाना पड़े। इस प्रकार का मंगल है तो आपको विदेश यात्रा दे सकता है। इवन वो 12वें घर को भी यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो विदेश में आपको सेटलमेंट भी दे सकते हैं। अब जो नवम घर में बैठा प्लैनेट है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, किस प्रकार से वो यहाँ आपकी मेंटलिटी को प्रभावित कर रही है, ये आपको देख लेना चाहिए। नवम भाव पे मंगल का प्रभाव होने से आप एक्सट्रीमली धार्मिक या आध्यात्मिक हो सकते हैं। आप उच्च शिक्षा में मंगल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखेंगे, भले ही आपकी जो शुरुआती स्टडीज़ रही है या शुरुआती जो एजुकेशन रही है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही हो, या आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही हो। मंगल का नवम भाव पर प्रभाव होने से अब नवम भाव में बैठा हुआ जो ग्रह होगा आपके चार्ट में, वो भी इनकी जो एस्पेक्ट है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो वो ग्रह आपके भाग्य के मामले में आपको या तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रखेगा। वैसे अपने भाव पर मंगल दृष्टि डाल रहे हैं तो हमेशा वो वहाँ बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देने का कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपके लिए कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि नवम भाव से रिलेटेड कोई भी फैसला लेना है, नवम भाव से रिलेटेड कोई भी काम को करने को लेकर बहुत ज़्यादा आसान स्थिति सामने आ सकती है। इसके बाद मंगल दृष्टि डालेंगे आपके 12वें भाव पे। देखिए 12वें भाव पे मंगल की दृष्टि का होना कभी कभी आपसे बहुत ज़्यादा खर्चे करवा सकता है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, गुस्सैल होकर आप कुछ गलत फैसले भी अपने लिए ले सकते हैं। इस वजह से या तो मेजरली आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, या जितना ज़्यादा आप जल्दबाजी में फैसले करेंगे उतना ही ज़्यादा जो असर पड़ेगा आपके रिश्तों पर पड़ेगा। 12वें घर पर मंगल की दृष्टि का होना आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। और इस प्रकार का मंगल है तो आपको हाईली डोमिनेटिंग बनाएगा, इसलिए कभी कभी आपके जीवन साथी के साथ व्यवहार को लेकर वैसे भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अब यहाँ जो 12वें घर में बैठा प्लैनेट है वो भी मंगल से प्रभावित होगा, और वो ग्रह किस प्रकार का है आपके चार्ट में, वो कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए निर्णय लेते हुए आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। मंगल का प्रभाव 12वें घर पे होने से आपका जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ इश्यू हो, या जीवन साथी के लिए आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़े, ऐसा भी संभावित है। अब यहाँ शनि की इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि शनि आपके 12वें घर के लॉर्ड हैं और वही आपके 11वें घर के भी लॉर्ड हैं। तो उनकी प्लेसमेंट आपके चार्ट में वास्तव में कैसी है। देखिए जो अब 12वें घर में बैठा प्लैनेट है वो आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ मदद नहीं कर पाएगा, बट मंगल की दृष्टि होने से आपका 12वां घर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, इसलिए नाइट के समय में भी आप मेहनत करने, हार्डवर्क करने से कभी भी जी नहीं चुराएंगे। इस वजह से निश्चित तौर पे आप कैरियर में तो बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं, या अपनी अर्निंग वगैरह को लेके, धन संपत्ति को लेके तो बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेजरली इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपको रिश्तों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। मंगल का जो 12वें घर पे दृष्टि है उसके बाद वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके लगन पे। लगन पे मंगल दृष्टि डालें तो अब 12वां घर और आपका लगन दोनों आपस में मंगल क्योंकि कनेक्ट कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक रूप से अपने आप को डेवलप करने या धार्मिक रूप से अपने आप को काफ़ी सक्रिय बनाने में भी मंगल की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि यहाँ नवम भाव भी जुड़ा है मंगल की दृष्टि से। अब जो मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ रही है तो अब बृहस्पति आपके चार्ट में कितने वेल प्लेस्ड हैं, या तो फिर लगन में बैठा हुआ प्लेनेट आपके चार्ट में किस प्रकार का है और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। मंगल की दृष्टि यहाँ है लगन पर, तो लगन में बैठा प्लैनेट काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। उस ग्रह का प्रभाव फिर आपके सप्तम भाव पर है, तो उस ग्रह से आपका सप्तम भाव भी प्रभावित होगा निश्चित तौर पे। लेकिन मंगल की दृष्टि जो लगन पर पड़ रही है वो आपको फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव रखेगी। साथ ही क्योंकि मंगल यहाँ छठे घर में बैठे हैं तो छठे घर के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा अलर्ट भी रहेंगे और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी। इस वजह से आप अपना रूटीन जितना अच्छा रख पाए आपके कैरियर में या रूटीन लाइफ में जितनी अच्छी से स्टेबिलिटी रहेगी, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने की क्षमता भी रखेंगे। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है। अगर आपको मंगल की महादशा है तो ऐसी महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा आपके लिए, तो इस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए।